एक मित्र पूछते हैं कि थर्ड आई को एक्टिव कैसे किया जाता है। उसको एक्टिव करने के लिए कुछ विधि बताएं। थर्ड आई पर हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड भी किए हुए हैं ऐसे यूट्यूब पर। तो मैं यही कहूंगी उन मित्र से कि थर्ड आई एक्टिव करने का बहुत ही सहज और सरल तरीका है। ओशो बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का थर्ड आई अगर सक्रिय नहीं हो तो उसके जीवन में बैलेंस नहीं होगा। वो जो भी काम करेगा उसके जीवन में आधा अधूरा काम होगा। जैसे कि कोई अगर हम काम करते हैं, संकल्प लेकर करते हैं और उसे हम पूरा करते हैं, तो जिसका भी अगर थर्ड आई सक्रिय नहीं है तो जो भी काम करता है वो व्यक्ति आधा अधूरा करता है। यानी करता है, फिर उसे छोड़ देता है, फिर दूसरा कार्य करता है, फिर उसे छोड़ देता है। तो ऐसे क्या होता है कि वो कभी सफल हो ही नहीं पाता। तो अगर ऐसे लगता है कि हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, यानी हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते, हमारे जीवन में ये बैलेंस नहीं है, तो आपको इस ध्यान प्रयोग को करने चाहिए। यानी थर्ड आई को कैसे सक्रिय किया जाता है, इस ध्यान को करने चाहिए, सभी को करने चाहिए। लेकिन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान भी हमें रखनी चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो हमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि विचार शुद्धि। अगर आप थर्ड आई मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आपके विचार शुद्ध नहीं है और आपने थर्ड आई को सक्रिय करना शुरू कर दिया, तो फिर उसका उल्टा रिएक्शन होगा। यानी कि आपके विचार अगर निगेटिव है और आपने अपने उस थर्ड आई को जगाना शुरू कर दिया, तो जो भी आप सोचेंगे वो पूरा होने लगेगा। और पूरा होने लगेगा तो आप, क्या होता है कि अक्सर हमारे विचार निगेटिव होते हैं, दूसरों के लिए निगेटिव होते हैं, क्योंकि शुद्ध अवस्था में नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता। तो जो भी हम सोचते हैं निगेटिव ही सोच लेते हैं, जिससे कि दूसरों को घातक होता ही है, स्वयं को ही हम ओ कभी कभी स्वयं को ही हम घात पहुंचा लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि जिसको भी अगर थर्ड आई मेडिटेशन अगर करना हो तो सबसे पहले आप अपने जीवन में पॉजिटिव विचार लाएं। जो भी हम सोचते हैं नकारात्मक निगेटिव चीजें, उसको आप विदा होने दें और अपने जीवन में पहले पॉजिटिव विचारों को उत्पन्न होने दें, उसके बाद ही ये ध्यान प्रयोग करें। और बहुत ही सरल सरल तरीका है ये ध्यान का, क्योंकि ओशो ने बताया है जिन चक्रों को भी हमें सक्रिय करना है, वहां अगर हम अपने ध्यान को लेकर जाते हैं, बस ध्यान ध्यान देने मात्र से वो चक्र सक्रिय होने लगते हैं। कोई भी चक्र अगर हमें सक्रिय करना हो, उस पॉइंट पर हम अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं और वहां देखना शुरू करते हैं, तो वो चक्र सक्रिय होने लगते हैं। अगर आपको थर्ड आई सक्रिय करना है तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, कोई ऐसा कमरा हो जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, वहां आप सिर्फ मेडिटेशन के लिए वो कमरा यूज करें, ताकि जब भी आप वहां जाए तो आपका एक ऊर्जा फील्ड बना रहे। आप वहां
जैसे बैठेंगे, जैसे आपको सुविधा लगेगा, अगर आप कुर्सी में बैठ सकते हैं या पालथी लगा के बैठ बैठ सकते हैं, या आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, जैसे आपको सहज लगे वैसा आप बैठने का जो आसन है उसको बना सकते हैं। आप बैठ जाए, स्वयं पलकों को स्वयं ही बंद हो जाने दें, यानी प्रेशर दे के पलकों को नहीं बंद करना है, स्वयं ही बंद हो जाने देंगे पलकों को। और हमारा ये जो थर्ड आई है, जहां इशारा किया जाता है दोनों दोनों भौं के बीच में, जहां हमारा तीसरा नेत्र है, वहां पर आप पूरा ध्यान को केंद्रित करना शुरू कर दें, यानी यहां से देखना शुरू कर दें इस पॉइंट को। तो जैसे आप ध्यान को केंद्रित करेंगे तो आपको हो सकता है कि दर्द महसूस हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दर्द हमारा पूरा, ये पूरा यहाँ पर फैल गया माथे पर, तो आपको दर्द महसूस होना शुरू होगा। उस दर्द को भी हमें देखना है। वो दर्द एकदम फैला फैला लगेगा, आपको लगेगा कि पूरा दर्द फैला हुआ है। तो उस दर्द को आप देखना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि वो दर्द आपको एक बिंदु पर आएगा, चारों तरफ से सिकुड़ करके एक बिंदु पर आएगा, एक पॉइंट पर आएगा। और फिर उसे भी हमें देखना है, यानी पूरा ध्यान उस बिंदु पर हमें केंद्रित करना है जहां दर्द आपको महसूस हो। और जैसे जैसे आप वहां ध्यान केंद्रित करेंगे तो कभी कभी लगेगा कि वो दर्द गायब हो गया, कभी आएगा कभी जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा। उसे भी सिर्फ देखना है, यानी कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको पूरा ध्यान थर्ड आई पर केंद्रित करना है और देखते रहना है। जितना देखेंगे उतना आपको पता चलेगा वो बिंदु, कि वो बिंदु अब कहाँ पर है। तो कभी कभी आपको लाइट जैसे भी फील होगा। अब लाइट जैसे फील होगा तो कभी कभी वो लाइट इधर उधर आपको महसूस होगा, लगेगा यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। यानी उस लाइट को हमें सिर्फ देखना है, पकड़ना है कि वो कहाँ स्थिर हो रहा है वो लाइट। फिर जैसे जैसे आप गहरे होते जाएंगे वो लाइट आपको स्थिर होता मालूम पड़ेगा, यानी लगेगा कि वो ही लाइट एक बिंदु पर आ गया, वो एकदम स्थिर होगा। जब स्थिर होगा वही आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना है, यानी उसी को सिर्फ देखना है, उस बिंदु को जहां आपको छोटा सा लाइट दिखाई देता होगा। और एकदम जब स्थिर हो जाए उस बिंदु पर पूरे ध्यान को केंद्रित करना है। अब जितना देर तक आप देख सके, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना देर तक आप उसे देखते रहेंगे वो सक्रिय होने लगेगा, वो पॉइंट, वो बिंदु। तो जैसे जैसे सक्रिय होगा, जैसे जैसे कभी कभी हो सकता है वहां तेज दर्द भी हो सकता है दर्द नहीं भी हो सकता है कुछ अलग ही दिखाई दे, मतलब सबका अपना अपना अलग अलग अनुभव होगा। तो अगर ये मेडिटेशन आप कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा थर्ड आई सक्रिय होने लगता है। और जैसे थर्ड आई सक्रिय होने लगेगा आप एक संकल्पवान व्यक्ति बनने लगेंगे, यानी आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें कंपन नहीं होगा। जैसे कि हम कोई भी डिसीजन कर लेते हैं कभी कभी, तो उसमें कंपन होता है, यानी अप डाउन मन होता है। कभी मन कहता है कि करूं या नहीं करूं, कभी मन करता कहता है कि कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका थर्ड आई सक्रिय है तो आपके विचारों में कंपन नहीं होगा, यानी आप एक बार डिसीजन ले लिए कि मुझे ये करना है तो आप उसे करेंगे पूरा डिसीजन के साथ, क्योंकि उसमें कंपन आएगा ही नहीं। कंपित मन तब होता है जब हमारा थर्ड आई सक्रिय नहीं होता है, यानी हम डोलते रहते हैं पेंडुलम के तरह, वो खड़ा खड़ा नहीं हो पाते, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, यानी कभी करूं नहीं करूं, ये हो नहीं हो,
मतलब हम अपने ही विचारों में डोलते रहते हैं। तो इसलिए थर्ड आई का सक्रिय होना बहुत जरूरी है साधना के लिए भी। क्योंकि अगर हम साधना भी करते हैं तो हमारा संकल्प अगर नहीं हो तो भी हमारी साधना में गति नहीं होगी। यानी साधना में संकल्प होने का मतलब है कि हमने डिसीजन लिया कि हम हमें 1 घंटा बैठने हैं, पूरा बिने बिना हिले डुले 1 घंटा हमें बैठने हैं। तब तक तुरंत मन कहेगा कि पैर में दर्द हो गया, ये मच्छर काट लिया, अब थोड़ा सा इसको इधर कर लूं उधर कर लूं। यानी आपका संकल्प जो ले रहे हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे। अगर आपका थर्ड आई सक्रिय है तो जैसे आपने यहां से आज्ञा दी कि मुझे 1 घंटा बैठना है, तो शरीर आपकी बात को मान लेगा कि बैठना है तो बैठना है। अब चाहे जो भी मतलब भूकंप आ जाए, हम बैठेंगे तो बैठेंगे। यानी आपने अपने संकल्पों को पूरा किया, उसमें आपका ये जो मन है वो डगम डोल नहीं होगा। तो साधना के दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारा थर्ड आई का सक्रिय होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम जितना ध्यान अगर थर्ड आई पर देते हैं उतना वो सक्रिय होने लगता है। तो ओशो बताते हैं कि अगर ये प्रयोग आप कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। यानी अगर आप छोड़ छाड़ के करते हैं, जैसे आज किया कल नहीं किए, तो वो जो जो स्थान है उसकी संवेदनशीलता मरने लगेगी। कहते हैं ना किसी बच्चे को कि एक बार पिटाई कर दो और वो सह लेता है, फिर दूसरा बार करो वो सह लेता है, यानी वो थेथर हो जाता है, वो जगह वो संवेदनशील नहीं हो पाता। तो उसी तरह हमारे भी चक्र है, अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यू नहीं करते तो उसकी संवेदनशीलता मर जाएगी, फिर आप अगर प्रयोग करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। इसलिए जब भी इस प्रयोग को करें, कंटिन्यू करें। और जैसे कि हम टीका लगाते हैं, तो जब आप प्रयोग करना शुरू करें तो उस पॉइंट पर टीका लगाना भी शुरू करें, ताकि आप 24 घंटे आप वहां ध्यान ले जा सके। यानी जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो आपका ध्यान थर्ड आई पर बना रहे। यानी कोई काम भी कर रहे हैं लेकिन आप भीतर से यहाँ यहाँ आपका ध्यान बना रहे, तो ही वो सक्रिय हो पाएगा। क्योंकि उसका जब अगर आप ये प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा भी उससे आपका वो तार टूटता है तो फिर कुछ नहीं होगा, वो सक्रिय नहीं हो पाएगा। यानी वही अभी जैसे कि हमने कहा कि उसकी संवेदनशीलता मरने लगेगी, और फिर आप प्रयोग करेंगे तो मतलब जल्दी आप उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो जो भी मित्र अगर इस प्रयोग को करना चाह रहे हैं तो कंटिन्यू आप कम से कम 3 महीना इसे करें। इसमें इस प्रयोग को तोड़ना बीच में नहीं है। अगर तोड़ते हैं तो वहां की संवेदनशीलता मर जाएगी, फिर दोबारा आप चाहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा उसको उस प्रयोग को करने में। तो करे तो कंटिन्यू करे, नहीं करे तो नहीं करे। और जैसा कि हमने कहा कि करने से पहले सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करें। यानी अपने भीतर पॉजिटिव विचार लाए, जो भी सोच हो नकारात्मक नहीं हो, पॉजिटिव हो, तो ही आप मतलब अध्यात्म में सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो आप स्वयं का भी घात करेंगे और दूसरों को भी ये जो होता है घात पहुंचा देंगे, जाने अनजाने आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे विचार पूरा होने लगेगा, और पूरा होने लगेगा तो आपके भीतर निगेटिव है, निगेटिव सोचेंगे वो उसको भी मतलब जिसके लिए भी अगर सोचेंगे तो वो घात करेगा। तो इसलिए
सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करें, उसके बाद इस प्रयोग को करना शुरू करें। मैं यही कहूँ। और एक मित्र ने ये पूछा है कि क्या ओशो का संन्यास हम ऑनलाइन ले सकते हैं? ऑनलाइन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही हुआ जैसे हम मार्केट गए, एक माला खरीदे और गले गले में डाल लिया, तो उसका कितना वैल्यू होगा? हम मार्केट जाकर के माला खरीद लिए और गले में डाल लिया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। वैसे ही होगा, क्योंकि जब हम किसी कैंप में दीक्षित होते हैं, तो वो मार्केट जैसे वो माला नहीं रह जाता, बल्कि वो माला एक विशिष्ट माला हो जाता है। वो माहौल बनता है उस कैंप में दीक्षा के समय, और जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं होती है वहां मौजूद होती है, और ओशो स्वयं मौजूद होते हैं, और ओशो के थ्रू ही वो माला आपको दी जाती है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी, माला तो मिल जाते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे माला मिल जाते हैं आजकल, ऑनलाइन भी दीक्षा हो रही है, लेकिन ऐसे ही है जैसे हम मार्केट गए, माला लाए और गले में डाल दिया, तो वो विशिष्टता नहीं रह जाएगी उस माले में, जो मतलब होना चाहिए मेरे अनुसार से। तो आपके ऊपर है, अगर सच में आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप किसी कैंप में जाइए, कैंप में जाएंगे और दीक्षा लेंगे तो उसकी बात अलग होगी, अगर सच में आप जुड़ना चाहते हैं तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। स्वामी जी, अभी आपको मेरी आवाज जा रही है? स्वामी प्रेम शिवम जी। आ रही है। हेडफोन में कुछ प्रॉब्लम होगी तो हेडफोन हटा दिया है, अब डायरेक्ट सुन रहा अच्छा जी, प्रणाम। तो अब हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं म्यूजिक लगाती हूँ, हमें संगीत के अनुसार स्वयं को बहने देना है। जैसे जैसे संगीत बजे, वैसे वैसे स्वयं को नहीं बचाना है, यानी शरीर जैसा जैसा मूव करना चाहे वैसे वैसे हम छोड़ देंगे, स्वयं का सहयोग देंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।